वकार साहब, स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये संकट ईरान के युद्ध का लगातार बढ़ता जा रहा है और मैं देख रहा हूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोज़ ट्वीट करते हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है, सरेंडर करना चाहता है। वहाँ की नेवी ख़त्म हो गई, एयरफोर्स ख़त्म हो गई, उनका सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी ये डील हो नहीं पा रही है। तेल गैस निकल नहीं पा रहा है और इम्पैक्ट देखिए आम आदमी तक जा रहा है। सर, सबसे पहली बात तो ये युद्ध का संकट नहीं है, आप लोग को लग रहा है। ये संकट है भारत में कूटनीति का। जिन लोगों को नीति नहीं आती है बनाना, वो संकट पैदा करते हैं। दूसरी बात, जितना भी पेट्रोल, गैस, डीजल मिल रहा है, इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। ये जो हम लोग पेट्रोल, डीजल, गैस अभी जो ले रहे हैं, जो भी आ रहा है, इसमें बीजेपी वाले अपने सुरखरू कर रहे हैं। दरअसल ये एहसान मानना चाहिए ईरान के नेताओं का, ईरान की संसद का, ईरान के लोगों का, कि वो हमारे साथ हैं। उस तब भी हमारे साथ हैं जब हम ट्रंप के साथ हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ट्रंप के दोस्त हैं और हमारे सागर में अमेरिका ने ईरान का जहाज डुबो दिया और उसके बाद भी अगर वो हमको हमारे जहाज रिलीज कर रहे हैं, हमको दे रहे हैं, गैस लाने दे रहे हैं, पेट्रोल लाने दे रहे हैं, डीजल लाने दे रहे हैं, तो सर ये इसमें मोदी जी का योगदान नहीं है। ईरान के लोग, जो नेता हैं, उन्होंने कहा कि भारत के लोग हमारे साथ थे। ये सर हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है कि एक देश कह रहा है कि देश की जनता ने हमारा साथ दिया है, इसलिए हम इनके साथ हैं। ये तो नकार दिया उन्होंने कि मोदी जी या बीजेपी सरकार या अमित शाह, उन्होंने नाम ही नहीं लिया। और वो लोग जो युद्ध शुरू होने के बाद खामनेई साहब के बारे में टिप्पणियां लिख रहे थे निगेटिव, और जो अपना पिता बता रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू को और फादरलैंड बता रहे थे, आज मैं आपसे बता रहा हूं, जाके देखिए, वो सब सोशल मीडिया से गए भैंस वक्त, सब एक एक करके गायब हो गए। अभी इसी देश में जब युद्ध शुरू हुआ तो सब खामनेई साहब को न जाने क्या क्या कह रहे थे। सऊदी अरब ने खुलकर कहा है अमेरिका से कि ईरान को ठीक करो, हम आपका साथ देंगे, अगर ग्राउंड पर आर्मी की जरूरत है तो हम भी चढ़ाई करेंगे ईरान पे। आपने सुना नहीं मोहम्मद बिन सलमान के लोगों का स्टेटमेंट? आज तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट भी कर दी। आप सऊदी अरब में रहते हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट नहीं, आपके नेता, आपके प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान हैं? पहले बताइए। आपके नेता बेंजामिन नेतन्याहू हैं, आपके नेता ट्रंप हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हिम्मत है तो एक काम कर लीजिए, आप मोदी जी से बढ़ेगा। नहीं, मोदी जी से यही बात कहला दीजिए जो मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं। मोदी जी सबसे पहले गैस आपकी बंद कर देंगे, सबसे पहले मोदी जी आप ही की गैस बंद करेंगे। फिर अगर आपने उल्टी सीधी बातें की तो वो बेचारे परेशान हैं देश के लिए। उनको, मोदी जी को तो देश के उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हर हालात में ईरान का साथ दिया। पर ईरान के खिलाफ अमेरिका बहुत निर्णायक कार्रवाई सर, ईरान ने, और मोहम्मद बिन सलमान, एक साहब ने मुझसे एक सवाल, बहुत तगड़ी कार्रवाई होने वाली है। एक साहब ने मुझसे एक सवाल पूछ लिया कि अगर आप ईरान के नेता होते तो आप शर्तें क्या रखते? हमने कहा 5 में एक शर्त और बढ़ा देते हम। अगर हम ईरान में नेता होते, ईरानी नेता होते, तो अभी तो हम हिंदुस्तान में हैं, तो कह लेंगे आप कौन सी शर्त बढ़ा देते? हम लोग जो 5 रखी ईरान ने, उसमें जो एक शर्त है बहुत बढ़िया वाली, तावाने जंग, यानी युद्ध का खर्चा दो हमें, और एक शर्त छठी और लिख देते कि अमेरिका और इजराइल नेतन्याहू को और ट्रंप को जिंदा या मुर्दा हमारे हवाले करे अगर हम ईरान में नेता होते। सर, जंग मर्दों का काम है। अपनी देश के लिए वही लोग जान दे सकते हैं जो देश से प्यार करते हैं, और जो लोग देश के खिलाफ जाके दुश्मनों से मिल जाते हैं वो दोगले कहलाते हैं। पहले भी दोगले थे, आज भी दोगले और आगे भी दोगले कहलाएंगे। अगर हमारे देश पर कोई, तो बस कुछ ही दिन में देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे अमेरिका का कब्जा होगा। तो मैं तो कह रहा हूं कि आप ईरान का साथ दीजिए। ये युद्ध भारत का थोड़ी है, हमसे क्या मतलब है? हमें तो सिर्फ एनर्जी चाहिए वहां से। एनर्जी चाहिए तो आप खुश क्यों हैं इतना? आप ईरान के खिलाफ क्यों हैं?
आप ईरान के साथ क्यों हैं? ईरान हमारी नाक है, हमारी शान है, हमारा सर का ताज है। कब से? भाई हमेशा से। मोदी जी ने कहा कि हमारा रिश्ता ईरान से इतिहास से भी पुराना है। कब कहा? अब आपको पता ही नहीं सर। मोदी जी को पता है, उनसे पूछ लीजिएगा। मोदी जी ने कहा कि ईरान से हमारा रिश्ता इतिहास से भी ज्यादा पुराना है। अब मोदी जी बताएं। मोदी जी तो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। और एक अल्फाज बोल के जाऊंगा, अगर मोदी जी आप ट्रम्प से दब गए हैं या आपकी कोई कोर या कोई मसला ऐसा है जो ट्रम्प जानते हैं, जिसकी वजह से ट्रम्प ने यह कहा कि मोदी जी का मैं पॉलिटिकल कैरियर एक झटके में खत्म कर दूंगा, अगर ऐसा कोई मसला है तो देश को खतरे में मत डालिए, बिल्कुल खतरे में मत डालिए। आप इस्तीफा दे दीजिए कि ये देश अमेरिका से लड़ ले। अरे हम क्यों लड़ने भाई? हमारी लड़ाई थोड़ी है। आप तो चाहते हैं कि झंझट हो देश में। अभी 15 दिन पहले तो आप सब लोग अमेरिका के साथ थे, और आज जितने चैनल है सब ईरान के साथ। 140 करोड़ भारतीयों के साथ हूं। इनकी ऊर्जा जरूरतों पर किसी के साथ नहीं है सर, आप किसी के साथ नहीं है, आप हालात और वक्त के साथ हैं। अगर ईरान का पल्ला भारी तो आप ईरान के साथ, मोदी का पल्ला भारी आप मोदी के साथ, राहुल जी का पल्ला भारी आप राहुल जी के साथ, आसिम वकार का पल्ला भारी आप आसिम वकार के साथ। तो आप क्या चाहते हो? क्या भारत इस युद्ध में कूदे? आपकी ख्वाहिश क्या है? मेरी ख्वाहिश यह है कि भारत अच्छी रणनीति और कूटनीति का सबूत दे, और बिल्कुल ऐसी कूटनीति और रणनीति बनाए, विदेश नीति ऐसी होना चाहिए जैसे चीन और रूस की है। देखिए, आप ही की बात को मैं कोट कर रहा हूं, और ईरान के विदेश मंत्री का कल आया बयान। उन्होंने कहा कि भारत हमारा फ्रेंडली नेशन है। जिन 5 देशों को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने की अनुमति मिली है, ये कूटनीति ही तो रही होगी। तो शुक्रिया अदा कीजिए ईरान तो नाम रखा उन्होंने, दिया सर, ईरान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप दोस्त ट्रम्प आप आज भी आपको दोस्त कहते हैं। नहीं, यही तो कूटनीति है सर। सर मैं आपसे कह तो रहा हूं, आप चाहते हो झगड़ा करना? आपकी कूटनीति नहीं है ये ईरान की शराफत है सर। अब इसको शराफत कह लो सर, या कूटनीति, जो भी आप नाम देना नहीं, चाहो। मैं आपकी पर सच्चाई से मुंह नहीं अगर मोड़ आपकी सकते हो। कूटनीति, भारत और ईरान दोस्त हैं आपकी, और ये बात ईरान के विदेश मंत्री सर अगर आपकी कूटनीति होती Thank you, sir. तो भारत, ईरान के नेता ये ना कहते कि भारत के लोगों की वजह से हम इनके जहाज जाने। अरे लोग कह लो या सरकार, बात तो एक ही है। सरकार और लोगों में फर्क होता है लोग सर। ही तो सरकार चुनते हैं। कैसे सर? क्या ये सरकार को आप अपनी सरकार नहीं मानते हो? हम भारत के लोग हैं और आप भारत की सरकार हैं। आप काफी पीड़ा से भरे हुए मुझे लग रहे हो। बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया आपका। आप देख नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं देख रहा हूं, तभी तो मैं उस पीड़ा को महसूस कर पा रहा हूं, और मुझे लगता है ये पीड़ा अंदर बहुत अधिक है आपके। जी, ये पता नहीं विनय राय को क्यों नहीं दिखती है। बहुत शुक्रिया आपका।